गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग होता है डिस्कस जो है कर लिए थे, इसके लिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट होते थे इसका हम लोग जो होता है डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब आज जो होता है हम लोग का जो न्यू टॉपिक जो होता रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मींस जो हम लोग फूड मटेरियल को जब हम लोग इंटेक कर लेते हैं, फूड मटेरियल को इंटेक करने के बाद हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड जो होते पाए जाएंगे जो फूड मटेरियल को आसानी के साथ क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड हमको इसमें मेनली क्या करना है, स्टडी करना है, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेनली कौन कौन जो होता है हमारे ग्लैंड जो होता है आ जाएंगे इसमें, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आएगा, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा ग्लैंड आएगा वो कौन सा आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेगा। और इसके बाद थर्ड जो हमारा रहेगा वो मेनली क्या रहेगा, लीवर रहेगा। और फोर्थ क्या है, पैंक्रियाज हमारा है। और फिफ्थ में हम लोग किसका स्टडी करेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इतने ग्लैंड का हमको जो होता है इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग जो होता है बात करें किसके लिए, सैलिवरी ग्लैंड के लिए। अगर इसमें हम लोग जो होता है सबसे फर्स्टली जो होता है सैलिवरी ग्लैंड के लिए अगर जो होता है बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जो सैलिवरी ग्लैंड होगा ये मेनली हमारे कहां पे होगा, मेनली हमारे माउथ वाले जो होता है रीजन रहेगा, ये बक्कल कैविटी वाले जो होता है रीजन में पाया जाएगा। और जिसके थ्रू हम लोग जो होता है क्या करते हैं, जो लिया हुआ फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल के डाइजेशन के प्रोसेस को जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जहां से जो हमारे बॉडी में किसको सीक्रेट करता है, सलाइवा को मेनली सीक्रेट करने में हेल्प करता है, ये मेनली कहां पे होगा, ये सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है पाया जाएगा। ठीक है, और ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में जो पाई जाएंगी वो कितनी होती हैं, 3 सैलिवरी ग्लैंड होती है। कितनी होती है, 3। और 3 कैसे होती है, पेयर। 3 टाइप की जो सैलिवरी ग्लैंड पाई जाएंगी और 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड कैसे होती है, सभी ग्लैंड पेयर के रूप में जो होती पाए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड। पहला हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, पैरोटिड जो होता है ग्लैंड होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये सैलिवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है कौन सा होता है, वो होता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो जो ये पैरोटिड ग्लैंड होता है पाया जाएगा, ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड का जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि कहां पे होता है, जो हमारा ईयर होता है, ईयर पिन्ना होता है उसके जस्ट कहां पर, बिलो साइड में, उसके जस्ट नीचे साइड में जो होता है क्या होता है, पाया जाएगा। कौन, पैरोटिड जो होता है ग्लैंड पाया जाएगा, क्योंकि ये सभी मिलकर के किसको सीक्रेट करते हैं, सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। तो इसमें जो बनने वाला सलाइवा होगा वो किसके थ्रू, एक डक्ट के थ्रू आएगा, और डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन डक्ट। इसे एक्सटेंशन डक्ट होगा, इसी डक्ट के थ्रू इसमें बनने वाला सलाइवा कहां पे आता है, हमारे बक्कल कैविटी में आता है। जो बक्कल कैविटी में आता है ये सलाइवा, वो किसके थ्रू आएगा, मेनली एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू जो होता है कहां पर आता है, हमारे बक्कल कैविटी में आता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, क्योंकि ये सैलिवरी ग्लैंड हमेशा किसी तरह काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह करने काम करने का मतलब जो होता है ये ऐसी सबस्टेंस को जो होता है सीक्रेट करेगा, मतलब हार्मोन को छोड़ करके हमारे बॉडी में जो है सभी सबस्टेंस को जो होता है सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। कौन, सैलिवरी ग्लैंड होता है, या इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जो है जानेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके लिए, एक्सटेंशन डक्ट के लिए, पैरोटिड ग्लैंड होता है बात हो गई। इसके बाद सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये सबमैक्सिलरी ग्लैंड सेकंड होते हैं ग्लैंड होती है। और ये सबमैक्सिलरी ग्लैंड हम लोग देखते हैं जो हमारा लोअर जा होता है, जो लोअर वाला जा जो होता रहेगा, उसी लोअर वाले जा में जो होता है हम लोग देखेंगे क्या होगा, उस लोअर वाले जा में जो हमारा इंसाइजर वाला टीथ होगा, उसी इंसाइजर वाले टीथ के बगल में जो होता है रहेगा, और इसमें बनने वाला जो सलाइवा होगा वो भी जाकर के हम लोग देखेंगे क्या होगा, हमारे टंग के बिलो साइड में, टंग के नीचे साइड में जाकर के क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, और जिस डक्ट के थ्रू जाकर के वो ओपन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्टन्स। क्या बोलेंगे, वार्टन्स डक्ट। ये डक्ट वार्टन डक्ट रहेगा, जिसमें बनने वाला जो सलाइवा होगा वो जाकर कहां पे जाएगा, हमारे बिलो द टंग में जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो ग्लैंड आता है इसमें वो कौन सा आता है,
सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड रहेगा? सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है बोलेंगे। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होगा? ये ऐसा ग्लैंड होगा जो हमारे कहाँ पे होगा? जो हमारा टंग होता है उस टंग के ठीक बिलो साइड में जो होता है पाया जाएगा। टंग के ठीक नीचे साइड में जो होता है हम लोग देखेंगे कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा? सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है पाया जाएगा। अब ये सबलिंगुअल ग्लैंड क्या करती है? ये भी एक डक्ट के थ्रू आकर के कहाँ पे ओपन होती है? बक्कल कैविटी में। ये भी एक डक्ट के थ्रू बक्कल कैविटी में आकर के ओपन होगी। उस डक्ट का नाम क्या होगा? रिवीनस डक्ट। उसका नाम क्या होता है? रिवीनस डक्ट जो होता है बोलते हैं, या उसको जो होता है बार्थोलिन डक्ट जो होता है बोलते हैं। ठीक है, रिवीनस डक्ट या बार्थोलिन डक्ट के थ्रू आकर के कहां पर ओपन होता है? ये हमारे बक्कल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की क्या होती है हमारे बॉडी में? सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि मेनली किसको सीक्रेट करेंगी? सलाइवा को जो होता है सीक्रेट करती है। ठीक है, जब ये सलाइवा को जो होता है सीक्रेट करेंगी तो सलाइवा के सीक्रेट करते समय हम लोग देखेंगे ये मेनली जो होता है किसका सीक्रेशन करती हैं? ये एमाइलेज जो होती हैं, या एमाइलेज जो होती है एंजाइम, या जो होता है हम लोग देखते हैं और किसका? टाइलिन का जो होता है सीक्रेशन करती है, जिसमें ये एमाइलेज क्या करता है? जो हमारा क्या होता है? शुगर होता है। मतलब जो शुगर का फॉर्मेशन होता है किससे? स्टार्च से। जो स्टार्च से किसका फॉर्मेशन होता है? शुगर को जो होता है फॉर्मेशन होता है, इसको मेनली करने का काम कौन करता है? एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज जो इसको बोला जाता है। ये मेनली क्या करता है? जो स्टार्च रहेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए रहेंगे तो किसके रूप में रहेगा? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रहेगा। तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किसमें कर देता है? शुगर में। मेनली कौन करता है? अल्फा एमाइलेज जो होता करता है। और जिसमें से हमारा जो टाइलिन जो होता है एंजाइम रहेगा, और इसमें ना वो एंटीबैक्टीरियल की तरह भी जो होता है काम करता है। और भी कौन से एंजाइम होता है इसमें? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो भी किसकी तरह क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल की तरह जो होता है काम करता है। मतलब जो बाहर से आया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली किल करने का जो होता है फंक्शन कौन करेगा? लाइसोजाइम जो होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके लिए? सलाइवा के लिए। सलाइवा में सभी जो होता है इसमें क्या होंगी? पाई जाएंगी। और जिसमें हम लोग जो होता है जानते हैं, जो हम लोग जो फूड मटेरियल को जो होता है लेते हैं तो उसको टीथ के थ्रू जब छोटे-छोटे स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद ये सलाइवा जाकर के उसके फूड के साथ मिक्स होता है। जब सलाइवा जाकर के क्या होगा? फूड के साथ मिक्स होगा। तो सलाइवा के फूड के साथ मिक्स होने के बाद मिक्स जब होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? बोलस। किसके रूप में रहता है? बोलस। क्योंकि बोलस जो होता है कैसा रहेगा? बेसिक मीडियम के रूप में जो होता रहेगा कहां पर? हमारे बक्कल कैविटी के रूप में। ठीक है, कि इससे हम लोग जो होता है बोल देंगे क्या? बोलस। और डेली जो होता है अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 1 से 1.5 लीटर जो होता है सलाइवा का सिक्रेशन डेली जो होता है। हम लोग देखते हैं ये सभी जितने भी टाइप के ग्लैंड होती हैं, ये सभी ग्लैंड जो होती हैं 1 से 1.5 लीटर सलाइवा को डेली क्या करती है? सिक्रेट करती है। ठीक है, ये 3 टाइप की क्या होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड होती है, मेनली पाई जाती है। ये तो पहली ग्लैंड के लिए हम लोग जो होता है देखिए कौन सी ग्लैंड हो गई है? इसके हम लोग जो है बात कर लिए किसके लिए? सैलिवरी ग्लैंड के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग अगर नेक्स्ट ग्लैंड की जो हम लोग बात करें, अगला हमारा जो होता है ग्लैंड है, नेक्स्ट हमारा जो होता है ग्लैंड रहेगा वो कौन सा ग्लैंड है? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है नाम से पता चलता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है मेनली कहां पे होंगी? ये मेनली होती है हम लोग देखते हैं कहां पे होती हैं? हमारे स्टमक में। ये हमारे कहां पे रहेंगी? स्टमक में जो होती रहेगी। और जब स्टमक में जो होती रहती है तो मेनली क्या करती है? जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो होता है सिक्रीशन वो मेनली कौन करती है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती करती है। जैसे हम लोग जब फूड मटेरियल को जो होता है इंटेक कर लेंगे तो फूड मटेरियल को इंटेक करने के बाद जब वो हमारा बोलस रूप में फूड मटेरियल आएगा किसके थ्रू? जैसे ही आएगा हमारे कहां पर? स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में आने के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे ये क्या करेगा? जो गैस्ट्रिक जूस होगा ना, गैस्ट्रिक जूस में मेनली जो होता है क्या पाया जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पाया जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पाया जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा?
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा ये हमारे फूड मटेरियल जो किस मीडियम का था, बेसिक मीडियम का था, उस बेसिक मीडियम से जो होता है उसको क्या कर देगा, एसिडिक मीडियम में जो होता है मेनली कन्वर्ट करने का फंक्शन कौन करता है, ये Cl होता है, जो कि सीक्रेट कहां से होगा, हमारे स्टमक में जो पाया जाने वाला क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली इसको सीक्रेट करता है, जिसके द्वारा हमारा फूड मटेरियल क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में हो जाता है। जब फूड हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम का हो जाएगा, तो इस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम। तो हम लोग बोलते हैं जो काइम होता है किस मीडियम का रहेगा, बेसिक मीडियम का रहेगा। और ऐसा कब होगा, जब हमारे फूड कहां पर चला आएगा, स्टमक में। क्योंकि हमने भी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो स्टमक में जब फूड मटेरियल आता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर ना 3 से 4 घंटे तक जो होता है फूड मटेरियल हमारा कहां पर रहता है, स्टमक में। तो स्टमक में रहता है क्योंकि हम लोग जानते हैं फूड मटेरियल का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो जब डाइजेशन जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो मेनली जो होता है इसको जो होता है स्टार्ट होने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो ये Cl जो होता है ये वो जब जाकर उस फूड के साथ जो होता है मिलता है तो उसमें जो उसका बेसिक मीडियम होता है उसको चेंज करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिडिटी में उसको जो होता है कन्वर्ट कर देता है, जिसके द्वारा हमारा फूड मटेरियल कैसा हो जाता है, एसिडिक मीडियम का हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे लिए ये किसके लिए हो गई, स्टमक में जो पाया जाने वाला क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो होता है हम लोग बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग का कौन सा, नेक्स्ट ग्लैंड की बात अगर हम लोग जो करें तो उसमें हम लोग ग्लैंड की बात करेंगे किसकी, अगर रहेगा हमारा लीवर। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है, लीवर के लिए होता है, हम लोग देखेंगे। तो लीवर जैसा सभी लोग जो आप लोग होता जानते हैं कि जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये सबसे हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये अप्रॉक्स होता है चॉकलेटी कलर का होता है ना, चॉकलेटी कलर का रहेगा। और इसका वेट जो होता है लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम। 1500 ग्राम मींस 1.5 kg का जो होता है अप्रॉक्स इसका वेट क्या होता है किसका, लीवर। ठीक है, और ये हमारे जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के राइट साइड में जो होता है, स्टमक के थोड़ा अपर साइड में जो होता है मेनली क्या होंगी, पाई जाएंगे। किस साइड में, स्टमक के राइट साइड में जो होता है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जो स्टमक के साइड में जो आपको देखने को मिलेंगे तो लीवर हमेशा किसकी तरह काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने का मतलब ये भी वल्ली कैसे जो होता है क्या करेंगे, ये केवल ऐसे सब्सटेंस को, हार्मोन को छोड़ करके, मतलब हार्मोन को सीक्रेट नहीं करेंगी, हार्मोन के अलावा जो सब्सटेंस होगी उन्हीं को मेनली सीक्रेट करने का काम करते हैं। कौन, लीवर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लीवर भी किसकी तरह फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जो होता है ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जो होता है फंक्शन जो होता है जब लीवर जो होता है करेगा, तो इसके लिए हम लोग जो होता है देखते हैं मेनली किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस को। मतलब हार्मोन को नहीं बनाएगा, ये मेनली किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस को जो होता है मेनली सीक्रेट करने में हेल्प करता है कौन, लीवर की जो होती है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके लिए, लीवर पे जो होता है इंट्रोडक्शन के लिए जो होती बात हो गई ना। लेकिन अगर इसको हम लोग जो होता है इसका फंक्शन की जो होता है अगर हम लोग बात करें, लीवर जो होता है कैसे काम करता है, तो फंक्शन की बेस पर हम लोग तो फंक्शन की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले पहला फंक्शन हम लोग जानते ही हैं, ये क्या करता है, दे आर मेनली सीक्रेट, किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है मेनली सीक्रेट करने का काम कौन करता है, लीवर जो होता है करता है ना। और दूसरा का जो होता है हम लोग फंक्शन करें तो ये प्रोसेस कौन सा करता है, ग्लाइकोजेनेसिस का करता है। ग्लाइकोजेनेसिस ये जितना भी हमको क्या होती है नेसेसरी जो होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन रहेगा, उसके आवश्यकता से अधिक क्या करती है, ग्लाइकोजन को स्टोरेज करने का काम करती है। तो प्रोसेस हमारा क्या हो, ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो भी हमारे कहां पर होता है, लीवर में होता है ना। और अगर थर्ड फंक्शन जो होते हैं हम लोग बात करेंगे कि लीवर जो होता है और भी हमारे बॉडी में जो होता है क्या काम करता है, तो इसके लीवर की जो होता है अदर फंक्शन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे
तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है, हिपैरिन सबस्टेंस को भी जो होता है, हिपैरिन जो सबस्टेंस होता है, हिपैरिन सबस्टेंस को भी जो होता है मेनली सिक्रीट करने का काम कौन करता है, ये करता है कौन, लीवर जो होता है करता है। और इस हिपैरिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग जो होता है क्या करते हैं, जब हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड जो होता है क्या करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती हैं, तो क्या वो जो ब्लड सर्कुलेट कर रही है ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू ब्लड सर्कुलेट करती रहे, ब्लड की क्लॉटिंग हमारे ब्लड वेसल्स में ना, उसी ब्लड क्लॉटिंग को जो होता है मेनली रोकने का काम कौन करती है, हिपैरिन जो होती करती है, जो कि मेनली किसके थ्रू सिक्रीट होती है, लीवर के थ्रू जो होते करती है। और भी इसका क्या फंक्शन होता है, फैट सिंथेसिस करने में भी जो होता है क्या करती है, हेल्प। जो फैट होता है, वसा होता है, उस फैट को भी जो होता है मेनली क्या करती है, सिंथेसाइज करने का भी जो होता है फंक्शन कौन करती है, लीवर जो होता है करती है। और भी जो होता है क्या करती है, हम लोग देखते हैं जो बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट जो होता है, इस बाइल पिगमेंट को भी क्या करती है, सिक्रीट करने का जो होता है फंक्शन करती है कौन, लीवर जो होती करती है। और इसकी फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फाइब्रिनोजन को भी ये सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करेगा, फाइब्रिनोजन को सिक्रीट करता है, जो किसी भी रीजन से अगर हमारे बॉडी में क्या होती है, कहीं इंजरी हो जाती है अगर, तो इंजरी होने पर जब क्या निकलने लगता है, ब्लड जो होता है जब निकलने लगता है, तो उस ब्लड को जो होता है मेनली क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। और ये फाइब्रिनोजन का भी सिक्रीशन जो होता है हम लोग देखते हैं मेनली किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन का बात करेंगे, जिसमें क्या होती है, कुफर सेल जो होती है लीवर में जो होती है। जैसे ये भी क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि हमारे बॉडी में किस प्लेस पर जो होता है क्या पाई जाती है, कुफर सेल कहाँ पर पाई जाती है, तो कुफर सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुफर सेल कहाँ पे होगी, लीवर में जो होता है मेनली कुफर सेल जो होती पाई जाएंगी, जो क्या करती है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो होता है मेनली क्या करती है, किल करने का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड करने का जो होता है फंक्शन करती है मेनली कौन, कुफर सेल जो होती करती हैं। तो ये कुफर सेल भी जो होती हैं ये भी कहाँ पे पाई जाती है, हमारे लीवर में जो होती पाई जाती है। तो ये जितना भी चीजें होती हैं ये सभी किसका फंक्शन होता है, लीवर के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे थर्ड ग्लैंड की बात हो गई, किसके लिए, लीवर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की जो होती है बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट ग्लैंड हमारा जो होता है कौन सा है, नेक्स्ट ग्लैंड के लिए अगर हम लोग जो है बात करेंगे तो नेक्स्ट ग्लैंड हमारा होगा कौन सा, पैंक्रियाज। अगर हम लोग कौन से ग्लैंड की जो है बात करेंगे, पैंक्रियाज। फोर्थ जो है ग्लैंड होगी पैंक्रियाज के लिए होते हैं, हम लोग बात करेंगे इसमें। तो पैंक्रियाज के लिए अगर हम लोग जो है बात करें तो ये हमारे बॉडी की क्या होती है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे बॉडी का जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो मेनली कौन होता है, पैंक्रियाज जो है, हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 50 to 60 ग्राम, 50 to 60 ग्राम का जो होते हैं। और हमारे कहाँ पे होती है, स्टमक के ठीक बिलो, स्टमक के ठीक बिलो साइड में जो होती रहेंगी, स्टमक के ठीक नीचे साइड में जो होती पाई जाती हैं। और मेनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो होती पाई जाती है, इसके लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो होती पाई जाती हैं। और जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो होती पाई जाती हैं और नेचर में हम लोग देखते हैं किसकी तरह फंक्शन करती है, मिक्स्ड ग्लैंड की तरह। किसकी तरह फंक्शन करती है, ये मिक्स्ड ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है। तो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह फंक्शन करने का मतलब क्या है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेंगी और किसकी तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। मतलब ये मिक्स्ड ग्लैंड होने का मतलब ये होता है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों होती है ना। तो वो मिक्स्ड ग्लैंड होने का मींस क्या होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होने का मतलब ये जो होता है एंजाइम ना, एंजाइम में अदर सबस्टेंस जो होती है सिक्रीट करेगी और हार्मोन को भी क्या करती है, ये सिक्रीट करती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है हमारे मेनली कौन से ग्लैंड के अंतर्गत आती है, मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग होता है एक्सोक्राइन के लिए जो होता है हम लोग बात करेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड के लिए जो होता है हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज का पूरा पार्ट जो होता है मेनली किस तरह काम करेगा,
एक्सोक्राइन की तरह पार्ट करता है, एक्सोक्राइन की तरह जो है फंक्शन करता है ना। लेकिन इसमें जो इंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, उस इंडोक्राइन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आपसे बोला आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या, तो आप बताओगे पैंक्रियाज में पाया जाने वाला कैसा पार्ट जो किसी तरह का काम करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जो है फंक्शन करती है, उसके हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग अगर सबसे पहला फंक्शन अगर हम लोग किसके बेस पर देखें? एक्सोक्राइन के बेस पर देखें, तो एक्सोक्राइन के बेस पर ये कैसे फंक्शन करता है? तो ये क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम को सिक्रीट करेगा। किसको सिक्रीट करेगा? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को मेनली डाइजेस्ट करके उसको एमिनो एसिड में, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन जब होता है, क्योंकि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। जो प्रोटीन की यूनिट एमिनो एसिड होती है, तो उस प्रोटीन को मेनली ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन जो होता है करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन होता है। एमाइलोप्सिन क्या करता है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे स्टार्च हमारा हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। इसको किसमें करेगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेटोज, ये सभी हमारे किसमें आती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए आते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली कन्वर्ट करने का कौन करता है? एमाइलोप्सिन करता है। इसके बाद तीसरा हमारा हम लोग बात करते हैं किसके लिए? स्टीएफसिन। तीसरा हमारा कौन सी ग्लैंड होती है? स्टीएफसिन होती है। तो स्टीएफसिन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्टीएफसिन क्या करता है? जो फैट होता है, इस फैट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड में। क्योंकि जो फैट होता है, फैट की जो यूनिट होती है, वो फैट की यूनिट मेनली क्या होती है? फैटी एसिड होती है। ये फैटी एसिड के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, तो फैटी एसिड जो होता है, ये फैट ब्रेकडाउन होकर जो फैटी एसिड में किसके थ्रू जाता है? स्टीएफसिन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये इतने टाइप के जितने भी पार्ट होते हैं सभी हमारे किसकी तरह काम करते हैं? ये एक्सोक्राइन की तरह होता है। ये जो हमारा पैंक्रियाज है, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। ये ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन या स्टीएफसिन जितने भी सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, सभी कहां से होते हैं? ये पैंक्रियाज के कौन से पार्ट से? एक्सोक्राइन के पार्ट से होते हैं। ठीक है, और भी हमने अभी बात किया कि जो ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। तो ये एक्सोक्राइन की बात अभी तक हुई है, लेकिन हम लोग बात किसके लिए करेंगे? इंडोक्राइन के लिए, कि कैसे इंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ते हैं इंडोक्राइन के लिए। तो अगर इंडोक्राइन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडोक्राइन के लिए हम लोग जानते तो क्या पढ़ेंगे? इसमें जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, इंडोक्राइन होने मतलब ये किसको सिक्रीट करेगा? हार्मोन को। इंडोक्राइन का काम करने मतलब किसको सिक्रीट करेगा? हार्मोन को जो होता है सिक्रीट करेगा। और अगर हार्मोन को जो होता है सिक्रीट करता है, तो हार्मोन जो सिक्रीशन मेनली होता है, हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा किसमें होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और यही इंडोक्राइन की तरह जो फंक्शन करने काम कर रहा है, यही मेनली हमारा किसके रूप में होता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के रूप में इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने मतलब जो पैंक्रियाज होता है, उसमें 3 टाइप की जो होती है सेल पाई जाती है। 3 टाइप सेल मतलब एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, और एक क्या होती है? गामा सेल। ये 3 टाइप की जो होती है मेनली सेल कहां पे पाई जाती हैं? हम लोग देखते हैं किसमें होती हैं 3 टाइप की सेल। ये पैंक्रियाज में होती है, जो इंडोक्राइन की तरह काम करता है। तो जिसमें ये अल्फा सेल जो होता है, ये किसको सिक्रीट करता है? अल्फा सेल देखते हैं हम लोग किसको सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है मेनली सिक्रीट किसके द्वारा होता है? अल्फा सेल के द्वारा होता है ना। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन करता क्या है? कि जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन को पुनः क्या करता है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। ग्लाइकोजन को मेनली ग्लूकोज में जो ब्रेक डाउन करने काम करता है, वो कौन करता है? अल्फा सेल जो होता है करता है। ठीक है, मतलब कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस मींस क्या होता है? कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना ये क्या कहलाता है?
ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस मेनली कौन करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन होता करता है। दूसरा कौन सा बीटा सेल क्या करती है? ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। किसको करेगी? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन मेनली जो होता है वो देखते हैं कौन करता है? बीटा सेल जो होता है करता है। जब बीटा सेल जो होता है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा तो ये इसी का अपोजिट प्रोसेस करता है। मतलब जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को मेनली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट होना? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है कहलाता है। कि ये ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस भी जो होता है हम लोग देखते हैं मेनली कहां पे होता है? हमारे इंसुलिन हार्मोन के थ्रू होता है, जो किसके सिक्रीट होती है? बीटा सेल के जो सिक्रीट होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए? गामा सेल के लिए। तो गामा सेल में मेनली हार्मोन जो बनती है इसको क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन मेनली कहां सिक्रीट होता है? गामा सेल से होता है। और ये इसका क्या करता है? ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन नॉर्मली फंक्शन करते हैं, उसको नॉर्मली फंक्शन कराने का काम या उसको कंट्रोल करने का काम मेनली कौन करता है? गामा सेल जो होते करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका पैंक्रियाज का तो एंडोक्राइन पार्ट का ये जो हार्मोन ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसका कंट्रोलर पार्ट जो होता है मेनली कौन होता है? सोमैटोस्टैटिन होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के क्या होती है? ये सब फंक्शन होता है किसका? एंडोक्राइन पार्ट का, जो हमारे किसमें होती है? पैंक्रियाज के लिए। तो यही इसका फंक्शन भी हो जाता है कि अगर एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करेगा तो ट्रिप्सिन एंजाइम को सिक्रीट करेगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और अगर एमाइलोप्सिन तो होता है किसको डाइजेस्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को। और जो स्टीएफसिन होता है किसको डाइजेस्ट कर देता है? फैट को जो होता है डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर एंडोक्राइन की तरह जो हम लोग फंक्शन की तरह बात करें तो एंडोक्राइन की तरह बात करेगा तो फिर से किसको सिक्रीट करेगा? हार्मोन को। और जब हार्मोन को जो होता है सिक्रीट करेगा तो हार्मोन में हमारा मेनली ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ये सभी होता है सिक्रीट कौन करेगा? एंडोक्राइन पार्ट करेगा। किसका? पैंक्रियाज का। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा ग्लैंड होता है और हम लोग जो है बात करेंगे किसके लिए? तो अगला हमारा नेक्स्ट ग्लैंड होता है, लास्ट ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बात करेंगे, वो हमारा कौन सा होगा? अगला हमारा जो होता है ग्लैंड है कौन सा? नेक्स्ट ग्लैंड होगा हमारा कौन सा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होती है? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे मेनली कहां पर होंगी? इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होंगी। और इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होने के मींस मेनली जो होती हैं ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्टमक हो रही थी वो फूड मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया था? काइम में ना। तो काइम कैसा मीडियम का था? एसिडिक मीडियम का था। किस मीडियम का था? एसिडिक मीडियम का था। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती रहेगी, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करेंगे? उसको जो होता है इस काइल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? काइल में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? काइल। काइल क्या होता है कि जो हमारा फूड मटेरियल किस मीडियम का था? एसिडिक मीडियम का था। इस एसिडिक मीडियम को इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? बेसिक मीडियम। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बेसिक मीडियम में जो होता है कन्वर्ट कर देगा। कौन? ये कहां पे कन्वर्ट होता है? हमारे स्टमक में होता है, सॉरी इंटेस्टाइन में होता है, जो हमारा मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्योंकि इसमें जो होता है हम लोग देखते हैं मेनली क्या पाया जाता है? ब्रूनर ग्लैंड ना। ब्रूनर ग्लैंड रहेगा, इसमें आपका क्या रहेगा? क्लिप्ट ऑफ लीवर कुहन ना। लीवर कुहन जो होती पाई जाती है, ये जो होती है मेनली यहाँ पे करती है। मतलब जो हमारा फूड मटेरियल एसिडिक मीडियम पर रहता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? बेसिक मीडियम में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिसमें ये भी मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है किसी तरह काम करेगा? एक्सोक्राइन की तरह जो है मेनली काम करता है ना। और जब एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो मेनली किसको सिक्रीट करेगा? एंजाइम को जो है सिक्रीट करेगा। अब जो हमारा एंजाइम जो होता है सिक्रीट होगा, उस एंजाइम के लिए हम
हम लोग देखेंगे जब इसमें जो होता है एंजाइम का जो होता है सिक्रीशन करेगा, तो एंजाइम के सिक्रीशन के लिए इसमें हमारा मेनली कौन कौन सा एंजाइम जो होता है सिक्रेट होगा, एक जो होता रहेगा सुक्रोज रहेगा, सुक्रेज ना, और एक क्या रहेगा लाइपेज जो होता है रहेगा, और एक क्या रहेगा माल्टेज ना, सुक्रेज, लाइपेज और माल्टेज। ये 3 टाइप की जो होती हैं एंजाइम, ये 3 टाइप की जो होती है एंजाइम मेनली कहाँ पर पाई जाती है, हम लोग देखते हैं ये होती है कहाँ पर, ये हमारे इंटेस्टाइनल ब्रेन के थ्रू होते हैं मेनली सीक्रेट होती है ना। जिसमें सुक्रोज है, सुक्रेज है, सुक्रेज मतलब ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, सुक्रोज। और हम लोग जानते हैं कि जब सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है तो किसमें होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करने का काम मेनली कौन करता है, सुक्रेज एंजाइम है, ASE है, क्योंकि एंजाइम का सफिक्स जानते रहिएगा ASE होता है, तो यहाँ पे ASE है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ग्लूकोज मतलब जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो होता है कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो लाइपेज होता है, ठीक है, सॉरी लाइपेज नहीं होगा यहाँ पर, लैक्टेज रहेगा, लैक्टेज मतलब ये लैक्टोज को, ये लैक्टोज को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, ये लैक्टोज को जो होता है हम लोग देखते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में जो होता है कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है करता है, ठीक है। इसके बाद माल्टेज होता है, ये माल्टेज क्या करता है, जो क्या रहेगा हमारा जो माल्टोज शुगर रहेगा, उस माल्टोज को शुगर को किसमें 2 ग्लूकोज मालिक्यूल, किसमें कन्वर्ट कर देता है, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल में जो होता है मेनली कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माल्टेज जो होता है, ठीक है। तो ये सभी किसके लिए हम लोग फंक्शन जो होता है देखते हैं, ये हमारा होता है किसके लिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के लिए, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम वगैरह भी जो होते हैं वो सभी और डिफरेंट टाइप के जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है इसमें रहता है ना। तो डिटेलिंग स्टडी जो होता है आप लोग इसका 11th में जो होता है पढ़ेंगे, 10th में जो होता है इतना थोड़ा डिस्क्राइब जो होता है इसको किया गया है, बाकी और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग जो होता है आगे नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। बाकी और भी अगर आपको जितना भी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है यहाँ पर डिफाइन किया 5 ट्रैक डाइजेस्टिव ग्लैंड में, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो होता है पूछना रहेगा, आप जो होता है कमेंट बॉक्स में जो होता है इसको लिख करके आप उसको क्वेश्चन जो होता है कर सकते हैं, उसको जो होता है आपको रिप्लाई उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझको ये नहीं समझ में आया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है।